होगा जो शिखा सिंह के नाम से हैं वो आकर के और जो विपक्षी हैं जिनका 307 में नाम था उनका नाम उन्होंने हटवा दिया और उसके बाद उनको जो है ज़बरदस्ती आकर के घुसा दिए हैं अंदर में विपक्षी को। और घुसाने के बाद जो है वो हमको 50 गाली देकर यहाँ से गई हैं। अब बोली हैं कि यदि कुछ भी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ़ जो है 420, 307 और तमाम धारा लगाकर तुमको जीवन भर अंदर कर देंगे। कोई साधु महात्मा नहीं बचाएगा और कोई आला अधिकारी हमको कुछ कर नहीं सकता है। मेरी इतनी पावर है। सीना ठोक के गई हैं। कोई अपने गुरु को बाहर कर देता है, ये बताइए आप। जी, अभी क्या मामला हो गया कि आपको प्रशासन को फ़ोन करना पड़ा? अभी हमको मारे पीटे हैं, पूरा हमारा कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए, हमसे बदतमीजी कर रहे थे। ये जयराम दास और गणेशानंद और ये राम मिलन सड़र और क्या कहते हैं गया सड़र और उनके भतीजे सुशील। ऐसे क्या हो ऐसे आज क्या घटना जो है, आज पुलिस द्वारा जो है हम बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं पुलिस से। तो पुलिस घुसवाया है। अच्छा, आज पुलिस आपको अंदर घुसवाया है? हाँ जी। पुलिस नहीं तो आप अंदर नहीं आ पाते? नहीं आ पाते। जब वहाँ महंती का, दो महंतों का झगड़ा है तो महंत हैं और फिर जिस महंत के नाम लिखा है उसको अंदर रहता है, तो दूसरे को क्यों प्रशासन क्यों घुसाता है? जी। यहाँ पर कैमरे लगे हैं चारों गेट के सामने। एक गेट का कैमरा भी पुलिस के सामने आकर के उन्होंने तोड़ा। जिनके ऊपर धारा 307 लगी थी वो अंदर भी नहीं लगी, पुलिस के सामने ही कैमरा तोड़। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लिखा है, उसके बाद मेरा नामांतरण हुआ है, मेरे नाम से यह स्थान है जी इस समय। नमस्कार सभी को, इस समय मैं मौजूद हूँ सरयू कुंज मंदिर पर। कहा जाता है कुछ दिन पहले यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उसके बाद वीडियो भी वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से संज्ञान में लिया और फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ, कार्रवाई भी हुई, कुछ दिन तक शांति बनी रही। लेकिन आज फिर देखा जाता है कि यहाँ पर विवाद दिखा और दिखने के बाद यहाँ बहुत से साधु संत भी इकट्ठा हुए और इस समय देख सकते हैं एसएचओ साहब की गाड़ी, यहाँ की गाड़ी भी खड़ी हुई है, प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अब दोनों पक्षों से जानेंगे कि मामला क्या इतना गंभीर हो गया कि यहाँ पे फिर से पुलिस को आना पड़ा। और कहा जाता है जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन भी है, लेकिन उसके बाद भी दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। और किस मामले को लेकर लड़ रहे हैं और काहे साधु संतों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, और यहाँ पे कुछ साधु संत हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ऐसा मामला हो गया आप सबको आना पड़ा। महाराज जी, आप भी मौजूद हैं, क्या ऐसा हो गया कि दोबारा से ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी आधा घंटा पहले हमें एक जानकारी हुई कि बगल में जो है मोरिया मंदिर, जसवाल मंदिर है, उनके महंत जी का शरीर पूरा हो गया जी। तो मैं उसी में आया था। तब तक यहाँ महंत जो राम मिलन शरण जी हैं ये रो करके हमको फ़ोन किए। तो हमने कहा भाई रो क्यों रहे हैं, आप क्या बात है? तो बोले हम रो इसलिए रहे हैं कि अभी जो है यहाँ के एक दरोगा जो शिखा सिंह के नाम से हैं वो आकर के और जो विपक्षी हैं जिनका 307 में नाम था उनका नाम उन्होंने हटवा दिया और उसके बाद उनको जो है ज़बरदस्ती आकर के घुसा दिए हैं अंदर में विपक्षी को। और घुसाने के बाद जो है वो हमको 50 गाली देकर यहाँ से गई हैं। अब बोली हैं कि यदि कुछ भी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ़ जो है 420, 307 और तमाम धारा लगाकर तुमको जीवन भर अंदर कर देंगे। कोई साधु महात्मा नहीं बचाएगा और कोई आला अधिकारी हमको कुछ कर नहीं सकता है। मेरी इतनी पावर है। सीना ठोक के गई हैं। तो हमने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो यहाँ तमाम देख रहे हैं आप 10-20 साधु महंत आए हुए हैं पहले से। कहा जाता है राम राज्य और पुलिस उसको पूरी तरह से साकार करने में लगी हुई, लेकिन अयोध्या में आए दिन ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो पद के लिए जिम्मेदार हैं, पदस्थ पर जो कानून व्यवस्था को संचालन करते हैं, जो न्याय नियम नीति को संचालन करते हैं, उन्हें इस प्रकार के जो है इतनी ढील ढवाला काम नहीं करना चाहिए। कर देंगे। और कौन अयोध्या का महंत है बोलने वाले, उसको बुलाओ हम देखते हैं। कौन इस तरह से शिखा सिंह जी बोली हैं। अभी हमारे साथ भी कुछ वार्तालाप हुई, उसमें भी तमाम अपशब्द बोली हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से अयोध्या की नगरी जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और यहाँ लोगों से आग्रह करते हैं कि अयोध्या में शांति बनाइए, सौहार्द बनाइए, नेम प्रेम से रहिए, कोई भी अभ्यागत आते हैं उसका सम्मान करिए। उस तरह से उस स्थिति में अयोध्या में आए दिन आप देखिए, किसी दिन व्यापारी किसी उसको मार देते हैं ग्राहक को, तो किसी दिन पुलिस प्रशासन के सिपाही किसी को मारपीट करते हैं, किसी को कब्जा करवा रहे हैं। ये सब क्या है?
परंतु यहाँ प्रशासनिक अधिकारी को भी जिम्मेदारी है, यदि कोई बहुत बड़ा विवाद ना हो तो पहले ही बचा लें। आप इससे पहले वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे, पूरी अयोध्या देखा, पूरा प्रदेश देखा कि किस तरह से महंत को दौरा दौरा कर मारा जा रहा था। उसके बाद जिसके ऊपर 307 धारा लगा, धारा में से तत्काल दोनों लोगों को हटा करके 307 हटवा दिए। विवेचना अधिकारी शिखा सिंह जी हैं, किस कारण से हटा दिए? इतना वीडियो वायरल हुआ, कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, कभी उनकी कोई बात नहीं हुई, किसके कहने से हो रहा है? आज धमकी दिया जा रहा है, फिर कब्जा करवाने आए हैं, सब गाली दे रहे हैं महंत साधु महंत तमाम को। ये क्या कारण है? क्या मामला आज का मुख्य मामला यही था कि उन्होंने जो है शिखा सिंह जी जो एसआई हैं आरजेबी में, वो आकर के और जबरदस्ती ताला खुलवा करके और अंदर में घुसवा दिए विपक्षी को। यही मुख्य मामला। आपका शुभ नाम? महंत जयराम दास जी। आप भी महाराज जी मौजूद थे, क्या मामला हो गया कि फिर से यहाँ पे प्रशासन को आना पड़ा? यहाँ पर जो मामला दिख रहा है, अभी मारपीट क्या हुई थी, क्या मार रहे थे दौड़ा दौड़ा के महंत को, वो वीडियो वायरल हुआ। फिर उसमें जो धारा प्रशासन ने लगाया, उसके बाद धारा को समाप्त करके और जिनके ऊपर लगाया जो मार रही थी वीडियो में हैं, नहीं, जैसे ये मामला पुलिस बता रही है कि कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसके बाद काहे आप लोग झगड़ा कर रहे हैं? मामला पुलिस का यही कहना है कि आप लोगों का जब कोर्ट आपको आदेशित कर देगा, किसी के पक्ष में फैसला आ जाएगा, उसके बाद आप लोग जिसका है पुलिस खुद उसको दिलवाएगी। मामला आप भी जानते हैं, कोर्ट में जब जाता है तो जिसका रहता है वो वहाँ रहता है, बाहरी दूसरे लोग नहीं कब्जा करते। और फिर मंदिर है, मंदिर में परिवार के लोग आकर के रह रहे हैं, कोई आकर के महिला पुरुष को कर रही, तो इसका मतलब कब्जा सीधे करवाया जा रहा है। और आज भी आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? आप लोग मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जब वहाँ महंती का, दो महंतों का झगड़ा है, तो महंत हैं और फिर जिस महंत के नाम लिखा है उसको अंदर रहता है, तो दूसरे को क्यों प्रशासन क्यों घुसाता है? यहाँ पर कैमरे लगे हैं चारों गेट के सामने, एक गेट का कैमरा भी पुलिस के सामने आकर के उन्होंने तोड़ा। जिनके ऊपर धारा 307 लगी थी वो अंदर भी नहीं लगी, पुलिस के सामने ही कैमरा तोड़ा, पुलिस बुला करके एक के बाद एक मामला। और उसके बाद फिर आज कपड़ा और कुछ सामान रखा है, ये निकाल दिया जाए, निकालने के बजाय घुसा दिया गया। अब वो निकलेंगे नहीं। अरे भाई, जिस काम के लिए प्रशासन है, अपना नाम बताइए। स्वामी गया शरण जी। अब ये देख सकते हैं कि मामला ऐसा है कि पूरी तरह से एक पक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन अब दूसरे पक्ष पर भी चलते हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या ऐसा मामला हो गया कि इतनी समस्याओं का सामना आप सबको करना पड़ रहा है। आप ये बताइए क्या मामला, कैसे क्या हुआ था? युगल कृष्ण शास्त्री जो यहाँ के महंत हैं जी, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो राम मिलन शरण ने उनसे लिखवा लिया तरकुर सर्वकारी। उसका सिविल सूट कोर्ट में चल रहा है, तब भी अपने गुरु को बाहर ज़बरदस्ती निकाल दिए। और हम ही उनकी भतीजी, हम ही सेवा वेवा करते हैं। और अंदर आए थे कपड़ा वपड़ा निकालने, तो पूरा ताला, कब कोर्ट में मामला चल रहा है तब भी ताला मार दिए, कब नहीं निकल रहे थे बाहर। हम तो ज़बरदस्ती ये जयराम दास के कहने पर और गणेशानंद के कहने पर, और ये गया सड़न यहाँ रहते हैं, ज़बरदस्ती हमको राम मिलन सड़न, उनके भतीजे सुशील और गया सड़न और जयराम दास हमको ज़बरदस्ती मारे पीटे हैं। ये लड़ाई झगड़ा आप सबको शोभा देता है? शोभा नहीं देता है। पहले वही शुरू करते हैं, जब कोर्ट में चल रहा है मामला, तो उसके बाद ताला मारने की क्या जरूरत है? चारों तरफ से कोई अपने गुरु को बाहर कर देता है? ये बताइए आप जी। अभी क्या मामला हो गया कि आपको प्रशासन को फ़ोन करना पड़ा? अभी हमको मारे पीटे हैं, पूरा हमारा कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए, हमसे बदतमीजी कर रहे थे। ये जयराम दास और गणेशानंद और ये राम मिलन सड़न और क्या कहते हैं गया सड़न और उनके भतीजे सुशील जी। तो आप क्या मांग करना चाहती हैं? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हो, सुशील और गणेशानंद और क्या कहते हैं जयराम दास है, राम मिलन शरण हमारे साथ बदतमीजी भी। यहाँ पे आप पहले से ही रहती थी? हाँ रहते थे, सब लोग जानते हैं, यहाँ प्रशासन भी आई थी तब भी जानते थे। 6 कमरे में हम सब रहते थे, सीओ साहब भी आए थे तब भी वो भी जानते हैं। नहीं तो आज कैसे क्या मामला हो गया कि आप लोग बता रहे हैं कि आप यहाँ पे स्थान नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती यहाँ प्रवेश कर रही थी? स्थान नहीं, अच्छा ये पहले बताइए, कब स्थान नहीं है तो जबरदस्ती ताला मारने की क्या जरूरत है? उनको डर है कि इनका सबका है स्थान, तभी तो वो ताला मारे हैं अंदर से। ये पहले बताइए, कोई अपने गुरु को बाहर कर देता है? गुरुजी, क्या मामला हो गया कि आपके शिष्य के द्वारा आपके द्वारा ऐसा विवाद चल रहा है? इस पर ऐसा है कि हम अभी 2016 में जी जब हमें हुआ था तो उस समय हमें अखिलेश यादव जो है वो ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन करवाए थे। जी जी। पैसा खर्चा करवाए थे, सरकारी पैसा।
और उसके बाद इसने लिखा लिया। हाँ। और लिखा लिया उसके बाद हमारे जो है जब लिखवा लिया तो हम मुकदमा कर लिए कि ये तो गलत हुआ। मुकदमा कर लिए। मुकदमा कर देने के बारे में मतलब कि इनको स्वेच्छा से नहीं बनाया गया था? ना स्वेच्छा से ऐसे आदमी कौन बनाता जी? ऐसे आदमी कौन बनाता जी? ऐसे आदमी अच्छे आदमी है ही नहीं। आज की घटना कैसे क्या हो? ऐसे आज की घटना जो है आज पुलिस द्वारा जो है हम बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं पुलिस से। हाँ। तो पुलिस घुसवाया है। अच्छा, आज पुलिस आपको अंदर घुसवाया है? हाँ जी। पुलिस नहीं तो आप अंदर नहीं आ पाते? नहीं आ पाते जी। हाँ, और हमें यहाँ तक कि यहाँ मंदिर खुला रहता था तो उस समय भी ताला बंद कर लेता था। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते कि हमें न्याय मिले जी। न्याय मिल आपकी मंदिर जो आपकी है, हाँ हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। मतलब आपने शिष्य को यहाँ का पूरा उत्तराधिकारी नहीं बनाया है? नहीं बनाया है हमने जो है। तो यहाँ देख सकते, कौन बनाएगा? आप देख सकते हैं महाराज जी का कहना है कि हमें बीमारी हो गई थी। उसके बाद हमें महाराज जी जो आरोप लगा रहे हैं कि जो उत्तराधिकारी बनाया गया या कुछ भी किया गया वो पूरी तरह से एक खेल के तहत किया गया। लेकिन अब ये तो कोर्ट में विचाराधीन मामला है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि क्या सही है, क्या जो साक्ष्य दे पाएगा, जो सारी चीज़ें इकट्ठा करा पाएगा, उसी को शायद न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु शिष्य का मामला बहुत ही तरह से हाईलाइट होता जा रहा है। आगे कोई अगर घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आपके गुरु हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लिखा है, उसके बाद मेरा नामांतरण हुआ है, मेरे नाम से यह स्थान है जी इस समय। तो आप क्या चाहते हैं? किस प्रकार से प्रशासन से मदद आप नहीं, प्रशासन से चाहते कि अभी जैसे ये रह रहे हैं वैसे रहें। हाँ। अपना हाँ। बाहर जो कमरा इनको दिया गया है, जो ये लिए स्वेच्छा से, उसमें रहें ये अभी। हाँ। फिलहाल मतलब और कोई प्रकार का विवाद ना करें। हाँ, और ये अपने भतीजी को बार बार जो है से मारने के लिए हमको भेजते हैं। अभी ईटा से मेरा सर कुचलने जा रही थी, वीडियो वायरल हुआ जिसपे 307 लगी, आप लोगों को पता ही है ना। अब वो कोई गारंटी नहीं, हमेशा मारने के लिए, इतना होने के बाद भी नल तोड़ दे रही है पीछे से जा करके, लेटिन का बाल्टी फोड़ दे रही है, कैमरा तोड़ दे रही है पुलिस के सामने। बताइए मैं क्या करूं? नहीं तो यहाँ के सारे वीडियो होते हुए प्रशासन है, उनसे आप क्या सहयोग चाहते हैं? सहयोग चाहते हैं जो उचित कार्रवाई हो करे उसके ऊपर। वो कुछ नहीं करती है, हमारे ऊपर एक तरफा होता है। हम परेशान हैं, महंत होते हुए परेशान हैं जी। तो इस प्रकार से देखिए गुरु शिष्य का मामला पूरी तरह से गर्म होता जा रहा है। लेकिन अब पुलिस भी चाहती है कि सुलझ जाए, लेकिन पुलिस तो अपना ही काम करेगी। जो साक्ष्य होगा, जो चीज़ें होगी, उस हिसाब से वो कार्रवाई करेगी। और मामला भी पूरी तरह से कोर्ट में विचाराधीन है। तो अब कोर्ट में अगर मामला विचाराधीन है तो उस पर जो है लोगों को सब्र और संतोष करना चाहिए, समझौता कर कर न्याय के लिए जो है संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। और जब जिसके फैसले में आएगा उसे पुलिस भी पूरी सहयोग से उसको दिलाने में पूरा सहयोग करेगी। लेकिन इस प्रकार से वाद विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए जिससे और किसी को किसी प्रकार का नुकसान हो और उसका संदेश जो है गलत जाए अयोध्या नगरी से।